हरे कृष्णा। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजया। तो भगवद गीता के ये पहले अध्याय का पहला श्लोक है जिसमें धृतराष्ट्र कहता है। और पहले हम जानेंगे कि धृतराष्ट्र का अर्थ क्या होता है। धृत मतलब होता है हठी और राष्ट्र मतलब होता है राज्य। जो व्यक्ति अपने परिवार पुत्र परिजनों को भी मरवा कर हठ के द्वारा अपने उस राज्य को ना छोड़ना चाहे उसे धृतराष्ट्र कहते हैं। और उसके बाद शब्द है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो ये कुरुक्षेत्र की जो भूमि है ये धर्म क्षेत्र कैसे बनी, इसका मैंने पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो में जाकर आप इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके आप लोग वीडियो को चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये प्रश्न कि इस कुरुक्षेत्र की भूमि पे कुल कितने सैनिक, कितने लोग वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज इसका वर्णन, आज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो श्रीमद् महाभारत में इसका वर्णन आता है कि कुल कितने लोग इस युद्ध में लड़ रहे थे और कुल कितने लोग मरे हैं। तो कुल कितने लोग लड़ रहे थे, जिससे कि आप सबको पता होगा कि कुल 18 अक्षौणी सेना इस युद्ध में लड़ रही थी। और यह युद्ध जो है कुल 18 दिन चला था। तो 18 अक्षौणी सेनाओं में से 11 अक्षौणी सेना कौरवों के पास थी, 7 अक्षौणी सेना पांडवों के पास थी। तो दूसरा प्रश्न उठता है कि एक अक्षौणी सेना में कुल कितने सैनिक होते हैं। इसका भी डिस्क्रिप्शन महाभारत में दिया गया है। जो सेना में कौन कौन लोग लड़ते हैं, तो सेना में पहले रथ पे सवार होके लड़ने वाले को रथी कहते हैं। ये लोग भी उस युद्ध में इंक्लूडेड थे। और घोड़े पर सवार होने वाले घोड़सवार भी थे, और हाथी पे लड़ने वाले लोग भी थे, और कुछ लोग पैदल चलने वाले भी सैनिक थे। तो कुल कितने रथ इस युद्ध भूमि में थे एक अक्षौणी सेना में, तो कहते हैं 21,870 रथी थे, रथ पे सवार सैनिक थे। और 21,870 हाथी थे एक अक्षौणी सेना पे, जिस पे सवार होकर युद्ध लड़ा जाता था। और 65,610 घोड़सवार थे जो घोड़े पे बैठकर युद्ध लड़ रहे थे। और कुल एक अक्षौणी सेना में 1,09,350 पैदल सैनिक थे जो इस युद्ध में लड़ रहे थे। तो उस हिसाब से ये डिस्क्रिप्शन हुआ एक अक्षौणी सेना का। तो उस हिसाब से पांडवों के पास कुल कितने सैनिक थे, तो उसका डिस्क्रिप्शन मिलता है कि लगभग 1.5 लाख रथ पे योद्धा थे, रथ पे सवार होकर लड़ रहे थे। 1.5 लाख के लगभग हाथी पे सवार होकर योद्धा लड़ रहे थे। 4.5 लाख के लगभग घोड़सवार थे जो घोड़े पर सवार होकर लड़ रहे थे। और 7,50,000 पैदल योद्धा थे जो युद्ध पांडवों की तरफ से लड़ रहे थे। उसी बराबर कौरवों के पास 2.5 लाख रथी योद्धा थे, 2.5 लाख हाथी पर सवार योद्धा थे, और 7.5 लाख घोड़सवार थे योद्धा, और 12,50,000 योद्धा जो पैदल सैनिक थे। तो कुल लगभग 40 लाख योद्धा जो पांडव और कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। लेकिन एक जगह पे डिस्क्रिप्शन ये भी आता है जहाँ युधिष्ठिर महाराज बताते हैं कि कुल कितने लोग इस युद्ध में मरे, क्योंकि इस युद्ध में सिर्फ जो अक्षौणी सेना है ये लोग खाली युद्ध नहीं लड़े, इसके अलावा अन्य बहुत से लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया लड़ने के लिए और अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, इस धर्म और अधर्म के युद्ध में लड़ने के लिए। तो उसमें युधिष्ठिर महाराज बताते हैं कि कुल 1,66,20,000 लोग इस युद्ध में मरे थे, जो कि भारत की आबादी से भी कई ज़्यादा, 30 करोड़ ज़्यादा आबादी के लोग इस महाभारत के युद्ध में मरे थे। ये महाभारत का युद्ध एक प्रकार का विश्व युद्ध ही था। तो
ये श्लोक का डिस्क्रिप्शन है कि ये इस कुरुक्षेत्र की भूमि में कुल कितने लोग मरे थे। आगे बोलता है, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता योत्सव माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजया। तो धृतराष्ट्र कहता है, माम का, मेरे पुत्र, अपने पुत्र को अपना पुत्र कहता है, जो पांडव पूरे राज्य को इसको दे के चले गए संसार छोड़ के, और उसके पुत्र को कहता है कि पांडु के पुत्र। तो ये एक प्रकार का राजनीति है जो ये धृतराष्ट्र जो है खेलना चाहता है। और आगे चल के देखेंगे कि सारे के सारे पूरे के पूरे कौरव वंश खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी इसका ममत्व राज्य से नहीं जाता है। जब बाद में बहुत लोग समझाते हैं, जब विदुर महाराज उनको बताते हैं कि इस संसार का रियलिटी क्या है, तब जाके ये और गांधारी और साथ में कुंती इस संसार को छोड़ के वानप्रस्थ को लेते हैं और बाद में उनमें संन्यास को लेके संसार को छोड़ देते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हरि बोल।